मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली क्षेत्र में और मैं आपको बता दूं कि ये एक पॉश एरिया है, लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है वो बद से बदतर है। विधायक की सबसे पहले बात करेंगे तो सरदार नरेंद्र सिंह जो हैं वो यहाँ के विधायक हैं और उनकी विधायकी में यहाँ की सड़कें आप देख लीजिए। अगर आप छन्नी से आएंगे तो ये बिल्कुल आपको नज़दीक पड़ेगा 2 टर्न के बाद। और ये सड़कों की हालत देखिए कि यहाँ पर इस सड़क पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो चुका है और डबल लेन सड़क ये देखिए अब बिल्कुल सिंगल हो चुकी है। और बारिशें अभी 2 ही पड़ी हैं, ये कुछ बजरी यहाँ पर डाली गई थी तो वो पानी में बह गई। और देखिए जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए मुश्किलात किस कदर है कि 2 पहिया वाहन वाले तो बड़ी ही मुश्किल से जो है वो इस सड़क पर अपना 2 पहिया वाहन चला पाते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपकी गाड़ी लो बेस है तो वो नीचे ज़रूर लगेगी। और देखिए किस प्रकार से जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। नरेंद्र सिंह यहाँ के विधायक हैं और लोगों का ये कहना है कि उन्हें बहुत बार अवगत भी करवाया गया इस सड़क की स्थिति के बारे में। आगे तक देखिए और ये देखिए ऑल्टो गाड़ी जो यहाँ से निकल रही है ये कितना क्लोज बेस होकर यहाँ से निकल रही है। ये देखिए ये गाड़ियाँ देखिए आप किस प्रकार से, ये देखिए आप यहाँ से आपको हम रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। ये देखिए जो गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, जो लो बेस गाड़ियाँ हैं उनके लिए तो मुश्किलात इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ इस सड़क को पार कर पाना बहुत ही जोखिम भरा है, क्योंकि गाड़ी जो है वो अगर नीचे लगती है तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। और इसी तरह से ये पूरी की पूरी जो सड़क है ये देखिए वो वहाँ तक देखिए, ये पूरे का चौक अगर आप देखेंगे तो यही सूरत हाल है। और ये जम्मू के पॉश इलाके दिल्ली की ये स्थिति है। ये देखिए अब ये गाड़ी यहाँ पर आ रही है तो कितना मुश्किल है। ये देखिए 2 व्हीलर भी है, इस तरह से ये क्रॉस कर रहे हैं। सिंगल लेन ये हो चुकी है और अगर दोनों तरफ से गाड़ी आ जाती है तो फिर मुश्किल बढ़ जाती है। वहाँ का जो अगर आप गड्ढा देखेंगे ये देखिए, यहाँ पर अगर कोई गाड़ी आती है तो यहाँ से उस गाड़ी को पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है और उसका बेस जो है वो नीचे लगता है। और बाकी की जो गाड़ियाँ हैं अगर वो पार करती हैं तो देखिए दूसरी गाड़ी को वहाँ पर वेट करना पड़ता है कि ये गाड़ी वहाँ से गुजर जाए, क्योंकि वहीं से जो है वो गाड़ी गुजरेगी। यहाँ से दूसरी गाड़ी जो है वो पैरेलल नहीं गुजर सकती है। तो विधायक साहब जो हैं उनसे हम कहेंगे कि ज़रा इस और ध्यान दीजिए कि इस तरह की सड़कें अगर आपके क्षेत्र में हैं और लोगों के घरों में जो पानी है वो घुसता है, यहाँ से अगर आप आगे आएंगे ये देखिए, और ये खाली यहाँ की नहीं है, मैं आपको आगे की बात ये बताता हूँ। ये देखिए ये सड़क पूरी की पूरी टूटी हुई है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमें अप्रोच की कि आप इस ग्रीवेंस को ज़रूर उठाएंगे। देखिए पीछे भी यही सूरत हाल है। तो जो विधायक हैं जिनका ये काम है कि अपने उनका जो क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसकी कम से कम जो है वो देख रेख अच्छे से करें। यहाँ पर देखिए आप किस तरह के गड्ढे हैं और लोग किस तरह से जो है वो गाड़ी यहाँ पर चला कर आ रहे हैं। लेकिन बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी अगर सूरत हाल ना सुधरे तो फिर कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अफसोसजनक ज़रूर हो जाती है और लोग भी जो है वो अब निराश हैं, हताश हैं। ये देखिए हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। ये देखिए जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं वो देखिए कितनी मुश्किल में ये गाड़ी जो है इस गड्ढे से पार आ रही है। और देखिए नीचे अगर लो बेस कोई गाड़ी है तो उसका यहाँ से निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये आप अगर गड्ढे देख रहे हैं विधायक जी, तो आपको ज़रूर इस पर सोचना चाहिए और जवाब देना चाहिए लोगों को कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों है। और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, ये इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। जी आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, आप बताइए ये जो सड़क की स्थिति है ये कब से ऐसी है और किसी से बात की आपने? सर 2 साल से ऐसी है। 2 साल से हमने बहुत हमने म्यूनसिपालिटी के ईटीओ को भी मैंने बोला, तो मैंने भाई उनको रिटर्न में भी यानी कि मैसेज भी किए, तो उन्होंने भी कोई जो सही सोल्यूशन है वो नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी बंदे लाए। तो हमने बोला इसको नाले को ब्लॉक को खोलो, लेकिन उन्होंने ब्लॉक को नहीं खोला, बंदे बाड़े वहाँ से ऐसे सफाई की अंदर से। लेकिन क्योंकि नाला इतना भर गया है कि जब तक ये इसकी सफाई नहीं होगी तब तक ये जितना मर्जी या ऊपर से रोड बनाए
तो ये तो ठीक होने वाला नहीं है। अभी भी इन्होंने यहाँ पे मिट्टी डाली, थोड़ा बजरी डाला, मैंने बोला कि ये चीज़ को जो आप डाल रहे हो, ये तो बोलते हम पैच लगा देंगे इधर। तो मैंने बोला कि पैच कैसे लगा, जब नीचे से नाला साफ होगा तो तभी ऐसा होगा ना। तो अगर आप नीचे से साफ नहीं करो तो ये तो बह जाएगा। तो वैसा ही हुआ कि बह गया। हम 2 साल से परेशान है। हमारे घर में देखो, हमने इतनी बड़ी दीवारें लगाई हैं क्योंकि पानी हमारे अंदर चला जाता है। मेरी दुकान के अंदर हम क्या दुकानें करेंगे, क्या काम करेंगे? 2 साल से हमें परेशान है, पानी हमारे अंदर जाता है। पिछले साल भी हमारा कितना नुकसान हो गया। कम से कम विधायक से बात हुई? विधायक से मेरी बात हुई फोन पे, उन्होंने मेरे से बात की, मैं आज नहीं आऊंगा, कल नहीं आऊंगा, परसों आपके पास आऊंगा, लेकिन वो आए नहीं। देखो सर, नाला बंद है। म्यूनसिपैलिटी वालों को बड़ी बार बोला कि इसको सफाई करो, सफाई नहीं करते हैं, खाली ऊपर ऊपर से सफाई करके चले जाते हैं। पानी जब बारिश आती है बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। ज्यादा नाला चाहिए बाईपास को, सैनिक कॉलोनी वाला पानी इधर आना नहीं चाहिए। ये हमारे मोहल्ले का पानी नहीं है, सैनिक कॉलोनी का पानी है सारा। और परेशानी नाले के आगे तक लोगों के घर में पानी जाता है। इनका घर तो डूब ही जाता है। ये बरसात में 2 महीने किराए पे रहे हैं, बिल्कुल इधर नहीं थे। और सड़क भी टूटी हुई है? सड़क भी टूटी हुई है। परसों इन्होंने फिलिंग की है, पीएचई का पानी इधर लीक हो रहा था, तो ऐसे फिलिंग करके चले गए। जब तक पीएचई का पानी नहीं बंद होगा तो फिलिंग कैसे, लुक कैसे ठहरेगी? तो आप क्या चाहते हैं? ये काम होना चाहिए, कोई भी देखने नहीं आता इधर। एमएलए एक बार चक्कर लगाया था, हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। कल कमीशन आया था म्यूनसिपैलिटी वाले, वो भी देख के चले गए। नाला बिल्कुल बंद है, नाला साफ हो तो पानी चला जाएगा। सर बेसिकली ये नाला है ना, जो ये हाईवे वालों ने कन्वर्ट किया है अपनी मर्जी से। यहाँ किसी लोकल बंदे के साइन नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, धांधली हुई, जिन बंदों को 2-4 को मिलाया गया और नाला बना दिया गया। पहले आप बताइए, नाले का पानी यहाँ डाइवर्ट करने का किसी का कोई रीजन होना चाहिए ना। वो रीजन हाईवे वाले हमें आके बताएं। यहाँ तो इसको वहाँ से बंद करवाया, यहाँ से डाइवर्ट करवाया क्यों डाइवर्ट? हम जेएमसी कमिश्नर सर आए थे, उनसे बोला हमने, उन्होंने बोला महीने के अंदर अंदर बंद हो जाएगा, बारिश के महीने से पहले। पर बारिश तो मुझे लगता है 10 दिन पहले ही शुरू हो जाएगी, महीना होने से पहले ही बारिश शुरू हो जाएगी। वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ही बारिश में ये हाल है। अगर ये बारिश का महीना पूरा रहा तो क्या हाल होगा यहाँ पे? तो ये देखना चाहिए कमिश्नर सर को कि बंद करवाना है वहाँ पे, यहाँ पे कोई जाला लगवा दीजिए, जो वहाँ से गंद आ रहा है वहाँ से अंदर डाइवर्ट होते हुए, वो यहाँ ना फंसे। इतना तो करवा सकते हैं ना कम से कम। अब उन्होंने टाइम दे दिया। यहाँ ड्रेन सिस्टम का कोई अपना, इनका जीएमसी वालों का कोई ऑफिसर है, उनका नंबर मुझे फॉरवर्ड किया हुआ है, मैं उनसे बात करता हूँ। अगर वो कल नहीं आते तो फिर हम फिर से आपको बुलाएंगे एक बार, फिर आप देख लीजिएगा। तो ये सिस्टम को देखना पड़ेगा ना, करना क्या है। आम बंदा क्या करवाएगा सर? हम इसको खुद यहाँ जेसीबी लगा के घोड़े तोड़वाएंगे ना। ये सारा ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਾਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਪਰ ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਆਈ ਕ੍ਰੇਨ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਖੋਲਣਗੇ, ਇਥੋਂ ਨਾਲਾ ਖੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਰੋਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੇ, 3-4 ਸਾਲ ਜੀ ਇੰਨਾ ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ। थले की नाला है थले? ਇਹ ਨਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਉਤਰਾ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਾ ਇਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ अंडरग्राउंड नाला? ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਧਰ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, 2-3 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ, ਆਗਦੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ आया कोई नहीं जी, कोई आग तो फिर होना जी। तो असल वजह ये है कि इस सड़क के नीचे एक अंडरग्राउंड नाला है। कि देखिए ये जो आप ये लेंटर देख रहे हैं ना, ये दरअसल नाले का ऊपरी हिस्सा है। और ये लोगों का कहना है कि ये नाला यहाँ पर बिन मतलब ही डाइवर्ट किया गया और नाला जो है वो ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक होने की वजह से ये सारी की सारी जो परेशानी है यहाँ पर आई है। आइए ज़रा कुछ गाड़ी वाले जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी दिक्कत क्या है। भाई साहब, बड़ी मुश्किल से गाड़ी पार करवाई आपने? बहुत मुश्किल से सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। आपके सामने, आपने अगर कैमरे में कैद हुआ होगा, गाड़ी भी टच हुई नीचे। तो यहाँ पे बहुत परेशान है, प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है। एक बारिश आती है, जो थोड़ा सा मलबा वगैरह, ये देख लो सामने, ऐसे मलबा डालते हैं तो वो एक ही बारिश में वॉश आउट हो जाता है। तो उस वजह से इतनी परेशानी करनी पड़ती है। गाड़ी के सस्पेंशन जाते हैं, कभी टायर फटता है, वो भी हमें ही पड़ती है। हम टैक्स भी दें, गाड़ी खरीदते अलग टैक्स दें, रोड के अलग टैक्स दें, तो इन चीज़ों पर भी फिर खुद हम नुकसान करें बेयर। गवर्नमेंट इसका कुछ करती नहीं है सर। कहीं पे जाओ अर्जी देने, वो मानते नहीं है। विधायक साहब से भी कुछ नहीं सर, विधायक साहब को के पास जाओ तो वो पहले बोलते हैं आपके जो वहाँ के कॉरपोरेशन के लीडर हैं, पहले उनको बोलो। कॉरपोरेटर साहब यहाँ पे मिलते ही नहीं है। इस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है गाड़ी ड्राइव करना। बहुत मुश्किल है सर। आप थोड़ी सी बारिश आए तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता खड्डा कहाँ पे है।
कहाँ पे खड्डा बढ़ गया हुआ है, गाड़ी निकालनी कहीं से होती है, अलग कहीं जाती है। जल्द से इसका हल होना बहुत बिल्कुल होना चाहिए सर, बहुत जरूरी। बरसात अब थोड़ी थोड़ी करके शुरू होना हो ही गई है, तो बरसात से जितनी पहले हो सके हल तो उतना ज्यादा बढ़िया है। देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गाड़ी यहाँ से अगर निकालनी हो तो गाड़ी का बेस नीचे लगता है, गाड़ी के सस्पेंशन, गाड़ी के टायर, हर तरह का खर्चा है। हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं और उसके बाद सड़कें भी नहीं मिलती हैं। विधायक के पास जाते हैं तो विधायक से जवाब नहीं मिलता है। लोग अपने घरों के आगे इस तरह के, देखिए, ये दीवारें बनाकर पानी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी अंदर घुसता है, यानी कि जीना बेहाल है, सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल है। लोग इस आस उम्मीद में होते हैं कि चुनाव होंगे, नए विधायक आएंगे, नए कॉरपोरेटर आएंगे, अच्छी सड़कें मिलेंगी, लेकिन रियलिटी जो है, असलियत जो है वो कुछ और बन जाती है। और रियलिटी ये है कि लोग इस तरह से, देखिए, गाड़ी अपनी निकालते हैं और कोशिश ये करते हैं कि गाड़ी किसी तरह से बच बचाकर निकाली जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता है। नुकसान तो हर एक बार हो ही जाता है, क्योंकि गाड़ी अगर लो बेस है तो फिर उसका जो इंजन है और जो उसका जो फ्लोर है वो नीचे लगेगा ही। तो फिलहाल लोगों ने ये मांग की है कि बरसात से पहले ये जो अंडरग्राउंड नाला है इसकी सफाई की जाए और इस सड़क की हालत को सुधारा जाए, अन्यथा बरसात में ना यहाँ पर गड्ढे का अंदाजा लगता है, ना ही कुछ और पता लगता है। लोगों के घरों में पानी घुसता है और हर वक्त यहाँ पर सड़क हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। और अगर यहाँ के सूरत हाल नहीं सुधारे गए तो लोग जो है वो शायद सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसकी सरकार की होगी। तो बेहतर है लोगों की इस जायज मांग को पूरा किया जाए और बरसात शुरू होने से पहले इस सड़क पर जो मरम्मत कार्य है वो पूरा किया जाए। नमस्कार।